तेज धूप में छतरपुर की सड़कों पर नारेबाजी करती हुई ये छात्राएं नर्सिंग में पढ़ती हैं। पिछले 3 वर्षों से लगातार नर्सिंग में पढ़ाई के बाद भी इनकी परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। ये तस्वीरें छतरपुर जिले की हैं, जहां बीएससी नर्सिंग और दूसरे कोर्सेस में पढ़ने वाली छात्राओं को एक अजीब ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है। 2 दिन पहले भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था। तब छतरपुर जिले के रामदेव महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं ने बताया था कि वर्ष 2020-21 के सत्र में उन्होंने नर्सिंग की पढ़ाई शुरू की थी। बीएससी नर्सिंग के प्रथम वर्ष में पढ़ाई करने के बावजूद 3 साल होने को हैं, उनकी परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। इस वर्ष भी उनकी परीक्षाएं 28 फरवरी से तय थीं, लेकिन परीक्षाएं टाल दी गईं। अब ये छात्राएं परेशान होकर छतरपुर कलेक्टर कार्यालय पहुंची हैं। छात्राओं का कहना है कि पिछले 3 वर्षों से वे बीएससी फर्स्ट ईयर में ही पढ़ रही हैं। उनकी परीक्षाएं ना होने से उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है, इसलिए अब वे कोई भी कदम उठा सकती हैं। छात्राओं की ये समस्या स्थानीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है। विश्वविद्यालय हर बार परीक्षा की तारीख तय करता है और ऐन वक्त पर किसी कारण से परीक्षाएं निरस्त हो जाती हैं। अब छात्राओं ने जनरल प्रमोशन की मांग की है। सर, फर्स्ट ईयर की एग्जाम 3 साल हो गए, अभी तक यूनिवर्सिटी ने एग्जाम कंडक्ट नहीं कराए हैं। हमारे कॉलेज के टीचर भी इस चीज़ को लेके परेशान है और पूरी छात्र छात्राएं भी परेशान हैं। एग्जाम ना होने से कितनी परेशानी हो रही है? क्या भविष्य पे संकट है आप लोगों को? भविष्य पे संकट ये 4 साल की डिग्री अगर हमें 24 या 12 साल में मिलेगी तो हम लोग क्या करेंगे, जब तक हमारे माँ बाप खर्च नहीं दे सकते। अब तो उनने हाथ खड़े कर दिए हैं। हॉस्टल का खर्च, खाना पीने का खर्च कहाँ से आता है? माँ बाप से ही आता है ना। उनने भी इसलिए हम लोगों को ये करवाया था कि 4 साल बाद अगर अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे तो कुछ कमाने लगोगे। अब कुछ डिग्री ही नहीं हम लोग पास, कहाँ किस हॉस्पिटल में चले जाए काम करने। इसके पहले कितने बार आवेदन दे चुके आप? सर, हम पहली बार आए हैं। वो तो पहले कॉलेज वालों ने बोला कि उनने दे दिया था ज्ञापन, तो हम लोगों ने सोचा शायद उनकी वजह से कुछ हो, लेकिन कुछ नहीं कर रही है यूनिवर्सिटी। यदि नहीं होती है परीक्षा तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमारा है, हम लोग भूख हड़ताल करेंगे और दूसरा सुसाइड करेंगे, और कुछ नहीं है। हमें ऐसा कदम क्यों उठाएंगे आप? क्यों नहीं उठाएंगे भाई? माँ बाप कब तक माँ बाप के लिए कब तक बोझ बन के रहेंगे? लास्ट ऑप्शन शादी कर देंगे, बस यही रहेगा हम लोगों का। सुसाइड कोई ऑप्शन नहीं हुआ? सुसाइड समझदार व्यक्ति हैं। क्यों ऑप्शन नहीं हुआ? आप क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? 3 साल का एग्जाम अगर फर्स्ट ईयर में ले रही तो 12 साल की डिग्री मिलेगी क्या हमको 4 साल वाली? अगर ऐसे ही करना था तो यूनिवर्सिटी पहले हमको बताती ना एडमिशन लेने से कि ऐसा भी होता है हमारी यूनिवर्सिटी में। इतना धांधली मचाते हैं, इतना पैसा खाते हैं। इन छात्राओं ने छतरपुर के कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एक बार फिर ज्ञापन सौंपा। पिछली बार रामदेव महाविद्यालय की छात्राओं ने ज्ञापन दिया था। इस बार वीरांगना अवंतीबाई महाविद्यालय में पढ़ने वाली नर्सिंग छात्राओं ने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन लेकर डिप्टी कलेक्टर पीयूष भट्ट ने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर इस समस्या का हल कराया जाएगा। द्वारा कहा गया है कि इनको अध्यापन तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का कराया गया है, लेकिन यूनिवर्सिटी के द्वारा परीक्षाएं 28 तारीख को जो 1 मास से आयोजित थी वो निरस्त कर दी गई हैं। इनका कहना है कि हमें पढ़ाया जा रहा है लेकिन अभी परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। तो इनको ये कहा गया है कि हम लोग इनके ज्ञापन को ऊपर भेजेंगे जहां मिनट दिया है, और हम लोग ऊपर बात करेंगे कि आखिर कहाँ क्या समस्या आ रही है, उसका हम लोग निराकरण। इसके पूर्व भी ये कई बार आ चुकी हैं छात्राएं, तो किस तरह की कार्रवाई की पहले शासन पर? इनका कहना है कि ये वीरांगना अवंतीबाई से पहले बार आए हैं और इसके पहले कभी ऐसी कोई समस्या इनके द्वारा सामने नहीं आई। सर, हमारे साथ 3 साल से चल रही समस्या। छात्राओं ने धमकी दी है कि वो अगर आगे कार्रवाई नहीं होती तो आत्मदाह करेंगी। तो क्या संवैधानिक जो हमारा संविधान प्रदत्त अधिकार है उनका हमें उपयोग करना चाहिए, और मैं आपसे भी अपील करूंगा कि इस तरह की चीज़ों को ना तो हम बढ़ावा देंगे ना हम सपोर्ट करेंगे। और ये हमारे साथ खड़े लोगों ने भी कहा है कि ना तो इस तरह का कोई कार्य जो विधि सम्मत नहीं है वो नहीं करना चाहिए किसी भी भारतीय नागरिक को। आपको उन्होंने कैसी धमकी दी है? धमकी किस तरह की दी है? ये आपके सामने खड़े हैं, पूछ लीजिए। इनका ये कहना है कि इनको जनरल प्रमोशन दे दिया जाए। धमकी का कोई प्रश्न नहीं है। ये अगर नहीं मिलता है तो क्या कार्रवाई करनी है? ये छात्र हैं, इनका काम है संवैधानिक तौर से अपनी बात रखना, और प्रशासन का काम है कि सही जगह तक सही बात को पहुंचा के इनको न्याय दिलाना।